अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। जो कुछ मेरी नज़रें देख रही थी, मैं हैरान था। मेरे पसीने छूट गए और जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था। सर्दियों की सर्द रात थी। ये उस वक्त की बात है जब खलकत लिहाफों में महवे ख्वाब थी और मैं उसे देख रहा था। आज तक ऐसे मनाजिर मेरी आंखों ने कभी नहीं देखे थे। मेरी बेटी नंगे पांव नाइटी में, नंगे सर सहन में लगे बेरी के दरख्त की तरफ मुंह करके किसी नादीदा हस्ती से महवे गुफ्तगू थी। सामने कोई भी नज़र नहीं आ रहा था या मेरी नज़रें धोखा खा रही थी। मैं चुपके चुपके उसकी तरफ चलता गया। घुप अंधेरा और रात का पिछला पहर था। आखिरी दिनों के चांद ने अभी आंख खोली थी। मैं आज इसे ख़त्म कर दूंगा। मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही घर में निकाल रही है। ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा था। मेरे जहन में जंग जारी थी। मेरी बीवी मैके गई हुई थी और बच्चे घर पे थे। मेरा घर गांव में था। घर के चारों तरफ सरसब्ज खेत ही खेत थे। पेशे के लिहाज से मैं जमींदार हूँ और दिन भर खेतों में मजदूरों की निगरानी करता रहता हूँ। उनके साथ महवे गुफ्तगू रहता हूँ। काम का काम और निगरानी की निगरानी। मेरा नाम खुशी मोहम्मद है और गांव वाले जागीरदार मजदूर मज़ारे खुशियाँ पुकारते हैं। गांव में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता हूँ। अमीर गरीब मेरी इज्जत करते हैं। गरीबों मजदूरों का हमदर्द हूँ। ये बात हैरान कुन है मगर सच कह रहा हूँ। मैं गरीबों का दोस्त हूँ। आज से 20 बरस पहले मेरी शादी नूरुन्निसा से हुई। माँ बाप ने हीरा ही तो तलाश किया था। बहुत सुंदर खूबसूरत नैनक्श और सबसे बढ़कर खूबसूरत सीरत थी। मैं नूरुन्निसा का साथ पाकर बहुत खुश था। अल्लाह ताला किस्मत वालों को ऐसी बीवी अता करता है। अल्लाह ताला ने मेरे आंगन में बच्चों की किलकारियाँ बख्श दी, रहमतों की बरसात। अल्लाह ताला ने 3 बेटियों से नवाजा, एक बेटा अता किया जो 1 साल बाद वापस अल्लाह ताला के पास लौट गया। हम सब्र शुक्र कर गए। इसके अलावा इंसान कर ही क्या सकता है। ऊपर वाले की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम कर लिया और मेरे माँ बाप भी थोड़े अरसे बाद अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। इस मुश्किल वक्त में नूरुन्निसा ने मेरा बहुत साथ दिया। लम्हा भर तन्हाई का एहसास ना होने दिया। वक्त की तेज आंधी में अब बालों में चांदी उतर रही थी और मेरे बच्चे जवान हो रहे थे। मेरी तीनों बच्चियां निम्रा, इसरा और शमा पढ़ रही थी। तीनों मुझे जान से ज़्यादा अजीज थी। इसरा सबसे बड़ी और बला की खूबसूरत भी अपनी माँ पर गई थी। निम्रा और शमा भी किसी से कम नहीं थी। मैं उन्हें बदसूरत नहीं कह सकता, लेकिन इसरा उन दिनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसरा यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और निम्रा ने अभी मैट्रिक पास किया था और अब घर पर होती थी। शमा शरारती चंचल सी थी और 8वीं में थी। अल्लाह ताला ने रहमत की बेबहा बारिश की थी और मैं खुशकिस्मत इंसान रहमतों के साथ हंसता खेलता था। आखिर बाप जो था और बेपनाह मोहब्बत भी करता था। अपनी बेटियों की हर फरमाइश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। घर में टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल तो इसरा और निम्रा के पास हर वक्त मौजूद होता था। मैंने भी बेजा पाबंदियां उन पर नहीं थोपी थी। बेजा पाबंदियां ही जराइम पैदा करती हैं और बुराइयों की जड़ें यहाँ से फूटती हैं। मेरी बच्चियों ने भी कभी मेरे एतबार को ठेस नहीं पहुँचाई थी। मेरी बेटियाँ मेरी दोस्त भी थीं। हर बात दोस्तों की तरह शेयर करती थी। मज़े की बात बताऊँ, इसरा के साथ कॉलेज में एक वाक़या हुआ तो उसने बिला झिझक सुना दिया। किसी लड़के ने उसको फूल पेश करके मोहब्बत का इजहार करना चाहा था और उसका रास्ता भी रोका, लेकिन इसरा हो और इसरारियत ना हो, कैसे हो सकता है। उस दिन के बाद पुरस्रार तौर पर लड़का नजर ना आया, ना ही फूल। आज जब मेरी बीवी मैके में फौतगी पर गई हुई थी, मैं भी साथ गया था, लेकिन वापस लौट आया था क्योंकि घर में बच्चियां अकेली थी। बीवी को वहीं छोड़कर आया, मजबूरी थी। किसी एक का वहाँ रुकना ज़रूरी भी था। शाम का खाना इसरा ने बनाया था और सभी ने पेट भर खाया भी। खाना खाने के बाद ड्रामा देखने लगे। ड्रामा देखते ही वो तीनों सो गईं और मैं अपने कमरे में आ गया। सिगरेट की कश लेते लेते मुझे नींद आ गई। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। दूसरे ही लम्हे दरवाजे की चरचराहट महसूस हुई, जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। मैं जाग चुका था। अनजाने ख्याल से उठा और कमरे से बाहर निकला। कमरे से निकला तो सामने का मंजर हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। बेरी के दरख्त के सामने इसरा किसी के साथ महवे गुफ्तगू थी, ठिठुरती रात में आमियाना लिबास में और सर भी नंगा। मेरे कान खड़े हो गए।
शायद मेरी बेजा मोहब्बत का नतीजा था कि ये गुल खिल गए। जहन पर हथौड़े बरसने लगे और मैं खुद को कोस रहा था। बच्चियों को आज़ाद छोड़ दिया था तो अब गुल तो खिलेंगे। मेरे जहन में शैतानी ख्यालात ने जोर पकड़ लिया। लेकिन मेरी बेटियां ऐसी नहीं थी। वो तो हर बात दोस्तों की तरह शेयर करती थी। ज़रूर कुछ और है, दिल ने कहा। मैंने तमाम हिम्मत यकजा की। दिल को मजबूत करते चुपके चुपके उसके पीछे जा पहुंचा कि देखूं तो सही इसरा किससे बातें कर रही है। मैं आगे बढ़ते हुए इसरा से 2 कदम के फासले पर था कि मेरी समातों से मर्दाना आवाज़ टकराई। इसरा की आवाज़ तो मैं लाखों में पहचान सकता था। यह आवाज़ इसरा की नहीं थी, लेकिन आवाज़ इसरा ही के मुंह से आ रही थी। मैंने उसे मुतवज्जो करते हुए उसके कंधों पे हाथ रख दिया था। हाथ रखते ही मेरे जिस्म में आग सी लग गई। सर्दी की उस रात में पसीने छूट गए। घुप अंधेरे में सामने कोई दिखता ही नहीं था। हाथ का लम्स पाते ही इसरा ने गर्दन घुमाई और मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरी चीखें निकल गई। ये इसरा नहीं, खबीस मखलूक का भयानक चेहरा था। उसके पीछे कभी ना आता। समात शिकन आवाज़ आई। उसकी आंखों से शोले भड़क रहे थे। ये इंसानी आंखें हरगिज़ नहीं थी। रात के घुप अंधेरे में रोशन आंखें जैसे किसी काली बिल्ली की आंखें रात में चमकती नजर आती हैं। दूसरे ही लम्हे गुस्से के से अंदाज में मुझे धक्का सा दिया। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उसका दाहिना हाथ मेरे सीने की तरफ आया था। लंबे लंबे नाखून और बदसूरत रंगत रात के अंधेरे में और भयानक लग रही थी। उंगलियों तक काले लंबे लंबे बाल थे। मैं खौफ के मारे कांप रहा था और मौत को करीब देख रहा था। उस खबीस मखलूक ने सीने पर हाथ रखते हुए पीछे धकेला और मैं मामूली सी चीज़ की तरह हवा में उड़ता हुआ किसी फुटबॉल की तरह दूर जा गिरा। गिरते ही मेरी आंखों के सामने गहरी तारीकी छा गई और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पे पाया। सर पे पट्टियां बंधी थी। मेरे सरहाने निमरा बैठी थी और इसरा पाँव की तरफ बैठी मुझे घूरे जा रही थी। नूरनिसा मेरी बीवी ज़रे लब कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। शमा मेरे दाहिने हाथ को हाथों में लिए हुए थी। सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। मेरे होश में आते ही उनके चेहरों पे मुस्कुराहट फैल गई। मैं अस्पताल कैसे पहुंचा मालूम नहीं था। नूरनिसा ने बताया कि आप वॉशरूम के दरवाजे पे बेहोश पड़े थे और सर से खून बह रहा था। जब निमरा ने देखा, वॉशरूम, मैं ज़हरीला बुड़बुड़ाया। मैंने जहन पर जोर दिया, नहीं तो वॉशरूम तो मैं गया ही नहीं था। अंदर के इंसान ने वावेला किया। नूरनिसा बता रही थी कि निमरा वॉशरूम के लिए गई तो आपको बेहोश पाकर जोर से चीखी। चीख सुनकर शमा भी आ गई थी, लेकिन इसरा बेखबर सोई हुई थी। रोने की आवाज़ सुनकर कालू कुम्हार बाड़े से दौड़ा चला आया और आपको उठाकर चारपाई पर डाल दिया। सर से खून बह रहा था और कालू ने समझदारी से काम लेते हुए कपड़ा बांध दिया ताकि खून रुक जाए। उस दौरान निमरा मुझे फ़ोन कर चुकी थी। खबर मिलते ही मैं दौड़ी चली आई। अज़ान फजर हो चुकी थी जब मैं घर आई, फिर आपको अस्पताल ले आए। कालू कुमार हवेली से थोड़ी दूर जानवरों की देखभाल के लिए बाड़े में रहता था। बड़ा वफादार आदमी था। कालू कुम्हार की वजह से ही मैं शायद आज जिंदा था। वो बर वक्त ना पहुंचता तो शायद मैं मर खप गया होता। नूरनिसा बता रही थी कि 3 दिनों के बाद आपको होश आया है। आखिर आप वॉशरूम के दरवाजे पर कैसे गिर गए थे और सर पे चोट कैसे लगी? पूरे 7 टांके लगे थे, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया हो। सांस भी लोगी या सारी बातें एक ही सांस में पूछने का इरादा है? मैंने नूरनिसा से कहा तो वो मुस्कुरा दी और शर्मिंदा सी होकर खामोश हो गई। दूसरे दिन हम अस्पताल से घर आ गए और गुजरने वाला वाकया नूरनिसा को सुना दिया। उसकी सिसकियां बंद गईं। अब क्या होगा? मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। अल्लाह करम करेगा, तसल्ली रखो। मैंने उसकी ढारस बंधाई। वक्त गुजरता चला गया और 2 माह पल भर में गुजर गए। इस वाकये के बाद ऐसा कोई वाकया रुनुमा ना हुआ और मैं भी तकरीबन भूल ही गया था। लेकिन एक रोज़ अचानक मगरिब को वॉल क्लॉक चलते चलते रुक गई। उस वक्त मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त देखने गया था और चंद लम्हों बाद घड़ियां भी चल पड़ी। हैरानकुन बात यह थी कि टाइम भी ठीक बता रही थी। उसी लम्हे किचन में बर्तन टूटने की आवाज़ आई, जैसे जलजला आ गया हो। मैं किचन की तरफ भागा। कांच के बर्तन फर्श पर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और नूरनिसा कमरे से निकल रही थी। शाम के खाने के लिए मैं चिकन लाया था। नूरनिसा वो धोकर प्लेट में रखकर कमरे में अपना मोबाइल लेने गई थी। अब किचन की तरफ आई थी और वहां का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गई थी। अरे, चिकन साफ करके रखा था यहाँ, कहाँ गया?
मुझसे पूछने लगी, और ये क्या, बर्तन कैसे टूटे? वो और फिर हम जान गए कि माजरा क्या है। चिकन का यूं गायब होना किसी खबीस मखलूक की आमद का पैगाम दे रहा था। हम दोनों चौंक गए। ज़रूर खबीस मखलूक के कारनामे हैं। मुझे फ़ौरन इसरा का ख्याल आया। मैंने उसके कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। इसरा के कमरे में पहुंचा तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। निम्रा और शमा बेटी टीवी देख रही थी। मुझे खदशात ने घेर लिया। मैं इसरा को आवाज़ें देते हुए हवेली के अगबी तरफ गया तो मेरे कदम ठिठक से गए। इसरा वहाँ खड़ी सामने देख रही थी। उसके बाल खुले थे और शानों से नीचे तक लहरा रहे थे। इसरा सामने दीवार की तरफ किसी खास नुक्ते को मुसलसल तके जा रही थी। मेरी नज़रें उसका ताकुब कर रही थी। हवेली के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। कहीं गैर मारी मखलूक तो नहीं? जहन में सवाल उभरा, क्योंकि कुत्ते तब भौंकते हैं जब उनको जिन्नात नज़र आते हैं। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। अभी मैं इसरा के करीब नहीं गया था कि वो अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ी। मेरे जैसे फरिश्ते कूच कर गए। दौड़ के इसरा के पास गया तो मेरी बेटी इर्द गिर्द से बेखबर बेहोश पड़ी थी। अपनी बेटी को हिम्मत यकजा करके बाहों में उठाते हुए कमरे तक ले आया। शोर सुनकर नूरनिसा, निम्रा और शमा मेरे कमरे में जमा हो गई और रोने लगी। औरतें ज़रा सी तकलीफ में रोने लग जाती हैं। रात ने माहौल को और खौफनाक कर दिया था। सारी रात इसरा के पास जागते गुजर गई। नूरनिसा और मैंने फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही किसी अल्लाह वाले के पास जाएंगे। लेकिन रात तो हम पर भारी थी। लम्हा लम्हा अजियतनाक गुजर रहा था। सर्दियों की रात हमने जागती आंखों में काट दी। सुबह अज़ान फजर हुई तो अल्लाह ताला का नाम लेकर आमिल को लेने चला गया। शहर की खानका शरीफ थी और उसके पास आमिल बैठे हुए थे। मैं वहाँ पहुँच गया, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये जाली पीर हैं। मेरा वास्ता भी जाली पीर से ही हुआ, जिसने घर में आकर तरह तरह के ड्रामे किए और हमारा ईमान ख़राब करता रहा और जमा पूंजी से भी हाथ धो बैठे। हम मजबूर थे और उसे नोटों की भूख थी। जाली पीर के जामी अमलों से इसरा की तबीयत ठीक होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। खाना खाने बैठती तो 10-10 बंदों का खाना अकेली खा जाती, लेकिन जिस्म फरबा होने की बजाय सूख सूख कर कांटानुमा लकड़ी की मानिंद हो रहा था। जाली आमिल बाबा इसरा पे काबिज जिन को काबू कर रहा था। उसकी असलियत सामने आ गई। खबीस मखलूक पर काबू पाने के बहाने खुद खबीस बन गया। वो इसरा के जिस्म से खेलना चाहता था। उसने इसरा की तरफ पेशरफ्त की ही थी कि इसरा ने किसी कवी हैकल मर्द की तरह उस पर हमला कर दिया और फिर कमरे में चीखों की आवाज़ बुलंद हुई, बचाओ बचाओ। पीर जी चीख रहे थे। बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर हम कमरे की तरफ दौड़े। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया था। चीखों की आवाज़ सुनकर कालू कुमार भी आ गया था और फिर हम दोनों दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो गए। अंदर का मंजर वहशतनाक था। पीर जी चीखते चीखते बेहोश हो चुके थे और उसके जिस्म पर खराशें ही खराशें थी, जैसे किसी खूनी दरिंदे ने हमला किया हो, उसका गोश्त नोचना चाहा हो। इसरा कोने में डरी सहमी बैठी थी। उसकी आंखें किसी मुर्दे की आंखों की तरह अध खुली थी और दीवार के सहारे बैठी थी। मैंने इसरा के सर पर हाथ रखा तो वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगी। बेहोश पड़े पीर जी को अस्पताल पहुंचाया। पीर जी को होश आया तो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगे और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी दे दो। किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कोई आमिल नहीं, मैं तो पेट की हवस में पीर बन बैठा था और इज्जतों से खेलता था। यहाँ भी मैंने इसरा की इज्जत से खेलना चाहा, तभी तो मैंने उसे अकेले कमरे में रहने का कहा था और आपको बाहर जाने का कहा। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई खबीस हरकत करता, किसी अनजानी सी ताकत ने मुझ पर हमला कर दिया और इसरा के रूप में दहशतनाक शक्ल मेरे सामने थी। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, फिर मैं बेहोश हो गया। दीन इस्लाम माफ़ कर देने का दर्स देता है। पीर जी तौबा कर चुके थे और मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करने के लिए उसे माफ़ कर दिया। कालू कुमार को पहले घरेलू हालात मालूम नहीं थे। इस वाक़ये के बाद वो सब जान गया। आखिर उसे सब बताना ही पड़ा। उसके बाद कालू कुमार बोला, साहब, मैं एक अल्लाह वाले को जानता हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। उनके दस्ते शफ़क़त से रोते आने वाले मुस्कुराते लौटे हैं। मेरी बीवी नींद में चलने लगी थी, अपने बाल नोचती और ऊंची ऊंची आवाज़ में गालियाँ देती। मुझे किसी ने बाबा जी के बारे में बताया तो हम वहाँ गए। उन्होंने दम किया और सब खैर हो गई। कालू की बातों में सच्चाई थी। आखिर उसे साथ लिए हम बाबा जी के पास पहुँच गए। वहाँ अकीदतमंदों का हजूम लगा था। बाबा जी सफ़ेद लिबास में
फर्श पे बिछी चटाई पे आए हुए लोगों के मसाइल सुन रहे थे। हम भी जाकर एक तरफ बैठ गए और फिर कालू जगह बनाते बनाते बाबा जी के पास पहुंच गया। सूरज एन सर पर आ गया था और रश कदरे कम हो गया था। कालू करीब पहुंचा तो मुझे भी करीब आने का इशारा दिया। करीब पहुंचे तो अकीदत भरा सलाम किया और लब खोले ही थे कि बाबा जी मुखातिब हुए। मैं आपके आने का सबब जान गया हूँ। वाकई आप मुसीबत में हैं और मसला गंभीर सा है। साथ ही चलना होगा। ऐसा करो, इधर रुको, लंगर खाओ, मगरिब की नमाज के बाद चलेंगे। जिन्नात मगरिब को जागते हैं, उनसे पूछ लेंगे कि क्यों इंसानी मखलूक को तंग करने आए हैं। मैं बाबा जी की बातों से हैरान हो रहा था। बगैर कुछ बताए बाबा जी जान चुके थे। मगरिब तक हम वहीं रहे और नमाज अदा करने के बाद बाबा जी को घर ले आए। बाबा जी ने हवेली के अंदर कदम रखे तो मुझे हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगा, जैसे मेरी हवेली को किसी ने आग लगा दी हो। फिर धुएं के मरगुले चंद लम्हों में ख़त्म भी हो गए। बाबा जी हवेली के अंदर कदम रखते ही ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगे। कुरान पाक की तिलावत करते ही बेरी की तरफ चल पड़े। बाबा जी बेरी के दरख्त के पास पहुंचे ही थे कि कमरे का दरवाज़ा खड़ से खुला और इसरा नंगे पांव दौड़ी चली आई। उसकी चाल में बेचैनी थी और आंखें शोले उगल रही थी। क्यों बच्ची को कैद किए हुए हो? क्या चाहते हो? बाबा ने इसरा को मुखातिब किया। मुझे इससे प्यार है, इश्क करता हूँ इससे। इसरा मर्दाना आवाज़ में बात कर रही थी और हम करीब खड़े हैरत ज़दा थे। तुम्हें यह ज़ेब नहीं देता कि इंसानों में आकर उनको तंग करो? हद से बढ़ना अजाब की तरफ इशारा है। तुम खुदा की हुक्म अदूली कर रहे हो। आखिर तुम्हारे भी बच्चे हैं। किसी की औलाद को क्यों तंग करके अपनी औलाद के लिए अजाब खरीद रहे हो? बाबा जी मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना क्या जान से हाथ धो बैठोगे? चलो आजमा लो, जो जीता वही सुल्तान। बाबा जी ने कुरानी आयत पढ़नी शुरू कर दी। इसरा तड़पने लगी। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। रिश्वत तुम भी सीख गए हो? बाबा जी ने जिनके जवाब में कहा। एक शर्त है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी शर्त? तुम इस लड़की से प्यार करते हो तो इसके सामने आकर इजहार मोहब्बत करो। अगर इस लड़की ने तेरी मोहब्बत को मान लिया तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। नहीं, तुम जानते हो कि मैं असली रूप में नहीं आ सकता। इस शर्त के अलावा दुनिया की जो शर्त कहो मंजूर है, मगर इसरा मेरी है, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। तुमने गलत रास्ता इख्तियार किया है बच्चे, तुम सज़ा के हकदार हो। मैं फिर भी तुम्हें रियायत दे रहा हूँ। अगर इसरा तुम्हारी है तो इसका इकरार इसरा खुद करेगी। अगर शर्त मंजूर है तो असली रूप में आना होगा, वरना इसे आज़ाद कर दो। बाबा जी ने जिनसे कहा। नहीं, मैं असली रूप में नहीं आ सकता। अगर इसरा के सामने आकर इजहार मोहब्बत करना है तो किसी और के रूप में आ सकता हूँ। बाबा जी ने सोचने के अंदाज में कहा। नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है, अगर तुम सच्चे हुए तो कामयाब होगे। तुम जिसके रूप में भी आओगे, इसरा के वजूद से निकलकर उसके रूबरू आना होगा। मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन थोड़ी मोहलत दो। हाँ, मोहलत है। रात 12 बजे तक तुम्हारे पास वक्त है। इसरा में तब्दीली होने लगी और फिर नीम बेहोशी की कैफियत में मेरे सीने से आ लगी। अपनी बेटी को अजियत में देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बेटी, मैंने इसरा को सीने से लगाते हुए सर पे हाथ फेरते हुए कहा। बाबा जी इशा की नमाज के लिए वजू करने लगे और कालू दूध लेने बाड़े चला गया। रात धीरे धीरे सरक रही थी। लम्हा लम्हा जिनसे किया वादा करीब आ रहा था और मेरी तो जान ही निकल रही थी। फिर मुकर्ररा घड़ी आन पहुंची। 12 बजे इसरा के साथ हम भी कमरे में जमा हो गए, लेकिन बाबा जी ने इसरा को अलग कमरे में भेज दिया और हम बाबा जी के साथ दूसरे कमरे में बैठे इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में अजीब सी बू महसूस हुई। बाबा जी ने हमें कहा कि वो आ चुका है। खबीज जिन एक लड़के के रूप में इसरा के सामने आन खड़ा हुआ और गुलाब के फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए कहने लगा। इसरा अब तो हाँ कर दो, कब से तुम्हारे प्यार में तड़प रहा हूँ। मुझे और न तड़पाओ, तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया हूँ। मोहब्बत के इजहार के लिए गुलाब ही सबसे कीमती तोहफा है। तुमने गुलाबों का गुलदस्ता ले लिया तो मैं समझूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। इसरा ने हाथ आगे बढ़ाने का इरादा ही किया था कि उसी लम्हे उसके दिमाग में बात आ गई कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं अपने बाप को धोखा नहीं दे सकती, जिसने मैं हर किस्म की आज़ादी दी, और मैं उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती। ज़ोरदार चीख बुलंद हुई और इसरा फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गई। जिन शर्त हार चुका था और फूलों का गुलदस्ता फर्श पर पड़ा खुशबू फैला रहा था। इसरा के बेहोश होते ही कमरे से धुआं ही धुआं उठा और उसके मरगुले कमरे से निकलकर आसमान की तरफ जा रहे थे। ऐसे लगता था जैसे घर में आग लग गई हो
और ऐसा धुआं मेरी आंख पहली बार देख रही थी। ऐसा चंद मिनट ही हुआ और फिर धुआं ख़त्म हो गया और मरगूले भी कहीं गुम हो गए। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुल गया, जैसे रूहानी ताकत ने दरवाज़ा खोला हो, क्योंकि जब हम कमरे में गए तो इसरा बेहोश पड़ी थी और दूसरा कमरे में कोई मौजूद नहीं था जो दरवाज़ा खोलता। दरवाजे का खुल जाना राज ही था। बाबा जी ने इसरा पे पानी छिड़का, जो दूसरे कमरे में बैठे कुरान पाक की सूरतें पढ़ पढ़ कर दम करते रहे थे। पानी छिड़कना था कि इसरा फुटबॉल की तरह ज़मीन से ऊपर की तरफ उछली। बड़े ढीठ हो, हार नहीं मानी, तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। बाबा जी ने इसरा की आंखों के पपोटे खोलते हुए कहा, अभी तेरा इलाज करता हूँ। फिर बाबा जी कुछ पढ़ते पढ़ते रुक गए। ये हुई ना बात। इसरा ने आंखों को जुम्बिश दी तो बाबा जी बोल उठे, आखिर तुमने हार मान ही ली। मुझे पता था तुम हार जाओगे, क्योंकि तुम सरकश थे। रब का कलाम सच्चा है। अब जा ही रहे हो तो अपनी कोई निशानी देते जाओ। बाबा जी बज़ाहिर इसरा से मुखातिब थे, लेकिन वो तो जिन से महवे गुफ्तगू थे। हम इसरा के पास कमरे में थे कि बाहर ज़ोरदार धमाका सा हुआ, जैसे तूफान आया हो, और उस तेज़ तूफान में दरख्त जड़ों से उखड़कर ज़मीन पर आ गिरे हों। हम बाहर निकले तो सहन में लगा बेरी का दरख्त गिर पड़ा था। उसकी जड़ें ज़मीन की तह को छोड़ चुकी थी। लो खुशी मोहम्मद, सब खैर हो गई। अब वो कभी नहीं आएगा। सुबह गरीबों में खैरात बांट देना, इसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हाँ, शाम के वक्त बच्चों को दरख्तों के नीचे ना जाने दिया करो, ख़ास तौर पर बेरी के दरख्त के नीचे। जिन्नात बेरी पर खुशी से बसेरा करते हैं। ये जिन बचपन से इसरा का आशिक था। शायद जब तुम्हें याद हो कि मगरिब के वक्त इसरा खुले बालों के साथ अटखेलियाँ करती बेरी के साथ बंधे झूले पे झूलने आई थी और तुम सहन में बैठे चाय पी रहे थे। उसी वक्त जिन की नज़र उस पर पड़ी और वो आशिक हो गया। हालांकि वो शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। मैंने उसके बच्चों को देखते हुए उसे ज़िंदा छोड़ दिया है। उसने भी वादा किया है कि अब कभी भी इसरा को तंग नहीं करेगा। अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया है। इसके साथ ही बाबा जी ने इजाज़त चाही और जाने लगे। मैंने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और नजराने के तौर पर कुछ रकम उनको थमानी चाहिए, लेकिन बाबा जी ने रकम लेने से इनकार कर दिया। खुशी मोहम्मद, मैंने रब की रज़ा के लिए काम किया है। ये रकम गरीबों में बांट दो। जो अपने आका की रज़ा के लिए काम करता है उसे किसी चीज़ की हाजत नहीं रहती। बाबा जी चले गए और अब इस वाक़ये को कई साल बीत चुके हैं। इसरा की शादी हो चुकी है, वो अपने घर में खुश है। आज भी मैं अक्सर हैरतज़दा रह जाता हूँ कि इस साइंसी दौर में भी हम अरवाह खबीसा और जिन्नात वगैरह से पीछा नहीं छुड़ा सके। खास एपिसोड की दूसरी कहानी। कब्रिस्तान के घुप अंधेरे में कोई भी चीज़ वाज़े दिखाई नहीं दे रही थी। बावजूद इसके उसकी गोल गोल आंखें डेलों के अंदर इधर उधर तेज़ी से हरकत कर रही थी। उसकी मुतलाशी आंखें न जाने क्या ढूंढ रही थी। तभी उसकी निगाहें एक जगह थम गई। वो एक ताज़ा कब्र थी जिसकी नरमोगुदाज मिट्टी से अभी तक बिसांद उड़ रही थी। उस कब्र की मिट्टी पर फूल की पत्तियां अभी तक बिखरी पड़ी थी। गुलाब की पत्तियां अभी तक मुरझाई तो नहीं थी, लेकिन सूखना शुरू हो गई थी। उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट जलवागर हो चुकी थी। उसकी गोल गोल आंखें पहले से ज़्यादा रोशन हो चुकी थी। दिए की मानिंद दहकती वो आंखें मज़ीद चमकने लगीं। उसके पीछे की तरफ मुड़े हुए पैर उस कब्र की तरफ बढ़ने लगे। जल्दी वो उस कब्र के पास पहुंच गया। एन उसी वक्त जब वो कब्र के बिल्कुल करीब पहुंचा, दूर फलक पर बादलों की ओट से चंदा मामू ने सर निकाला और जैसे हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। चांद की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके भयानक नए नक्श दिखाई दिए। उसके बालों में सदियों की मैल कुचेल मुश्तमा थी। उसके चेहरे का गोश्त लुढ़का हुआ था, यूं लग रहा था जैसे गल सड़कर लटका हुआ हो। उसके चेहरे पर अनगिनत आबले उबले हुए थे। यही नहीं, उसके हाथों का हाल भी कुछ कम ना था। उसने गहरे सुरमई रंग का सूट ज़ेबतन किया हुआ था, लेकिन उसकी दगरगू हालत इस बात का ऐलान कर रही थी कि उसका हाथ झुलसाया गया है या फिर किसी मूजी बीमारी ने अपनी लपेट में ले रखा है। उसने एक खबीसाना निगाह शरीर बादल की ओट में होते चांद पर डाली और मुस्कुराया। मुस्कुराहट क्या थी, एक और भयानक मंजर था। उसके पीले मैले दांत चांद की रोशनी में चमके और फिर चांद की चांदनी अचानक गायब हो गई। दूसरे ही लम्हे उसने दोनों हाथों से कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया। जल्द ही नर्म मिट्टी इधर उधर बिखर गई और उसके सामने तख्ते आ गए। एक बार फिर चांद ने बादल की ओर से सर निकालकर झांका।
उस बदहैयत शख्स ने एक साथ 2 तख्ते हटाए। फिर सजदे की हालत में लेटकर उसने अपना दाहिना हाथ कब्र के अंदर डाला और इधर उधर टटोलने लगा। जल्दी उसके हाथों की हरकत रुकी और दूसरे ही लम्हे उसने कब्र के अंदर रखी लाश को बाहर निकाला। लाश को उसने कफन के दरमियान से जकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो उसके हाथों में पेंडोलम की मानिंद झूलने लगी। वो एक नाकाबिल यकीन और नाकाबिल फरामोश मंजर था। उसने जोर से कब्र की मिट्टी पर लाश को फेंका। फिर झुककर उसने दोनों हाथों से कफन को पुर्जे पुर्जे कर दिया। जल्दी कफन में लिपटी हुई लाश उसके सामने थी। वो लाश एक नौजवान दोशीज़ा की थी, जिसके चेहरे पर मौत का कोई खौफ न था, न ही मौत की अजियत के बायस उसकी पेशानी पर सलवटें आया थी। उस दोशीज़ा का अंग अंग निखरा हुआ था। उसके जिस्म के नशेबो फराज हत्ता के एक एक उज़ू उसके सामने था। उसने उस दोशीज़ा के कफन की कैद से आज़ाद जिस्म जाँ को दोनों हाथों पर उठा लिया। ऐन उस वक्त जब वो उसकी लाश उठाकर चलने लगा था तो फिज़ा में गोली चलने की समात शिकन आवाज़ गूंजी, जिसने कब्रिस्तान की सकूत ज़दा फिज़ा में तहलका बर्पा कर दिया। वो भयानक चेहरे वाला शख्स सहम सा गया। लाश उसके हाथों से फिसलकर ज़मीन पर जा गिरी। उसने खुद को संभाला और मुड़कर उस तरफ देखा जिस तरफ से गोली चली थी। खबरदार! एक मर्दाना आवाज़ ने उसकी समात पर दस्तक दी। हिलने की कोशिश की तो बेजोड़ उड़ा डालूंगा। एसएचओ मंगल पांडे को शुरू से ही बुराई से काफ़ी कदूरत थी। था तो वो हिंदू मजहब का, मगर मुसलमानों के हक में बेहतर था। जिस इलाके में उसकी पोस्टिंग होती उस इलाके के लोग सुख का सांस लेते। मंगल पांडे अमनो सुकून का मुतमन्नी था। कितनी ही हिंदू शरपसंद तंजीमों को उसने नाकों चने चबाने पर मजबूर किया था। एसएचओ मंगल पांडे का इस इलाके में ट्रांसफ़र हुए 2 माह हो गए थे। उन 2 माह के अंदर 7 नौजवान लड़कियों का अगवा हो चुका था। मंगल पांडे की ज़िंदगी में इससे कबल कोई ऐसा मौका ना आया था कि जब कोई मामला इतनी तवालत पकड़ सके। उसके 11 साल कैरियर का यह पहला केस था जिसने उल्टा उसे नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। एसएचओ मंगल पांडे ने हर हरबा आजमा कर देखा था, लेकिन मुजरिम इतना शातिर था कि कोई सुराग तक न छोड़ता था। मंगल पांडे की रातों की नींद और दिन का चैन गारत होकर रह गया था। रात के 11:15 बजे का वक्त होगा। एसएचओ मंगल पांडे अपने ड्राइवर और 2 मुसल्लह जवानों के साथ गश्त करता हुआ कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था कि गाड़ी हिचकोले लेकर एकदम बंद हो गई। एन उस वक्त जब ड्राइवर दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा था, उसके साथ फ्रंट सीट पर बराजमान एसएचओ मंगल पांडे की निगाह कब्रिस्तान के अंदर घूमते एक साए पर पड़ी। अचानक चांद की चांदनी में उस इंसान का दिखाई देने वाला हैवला उसे कुछ अजीब सा लगा, तो उसने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने से मना कर दिया। एसएचओ मंगल पांडे तेजी से गाड़ी से बाहर निकला। उसके निकलने की देर थी कि मुसल्ला जवान भी बाहर निकल आए। गाड़ी मत स्टार्ट करना, एसएचओ मंगल पांडे ने तहकमाना लहजे में ड्राइवर को मुखातिब किया। ना ही इसकी लाइट्स ऑन करना, तुम गाड़ी में ही बैठो। और तुम नौजवान की तरफ रुख करके मेरे साथ आओ जल्दी। क्या हुआ सर, खैरियत तो है ना? एक नौजवान ने सरगोशियाना अंदाज में उसे मुखातिब किया। मैंने अभी कब्रिस्तान के अंदर किसी को घूमते देखा है, एसएचओ मंगल पांडे ने कहा। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि दाल में कुछ काला है। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है और मुझे इतना तो मालूम है कि उनके गोरकन यूँ सारी रात कब्रिस्तान के अंदर चहलकदमी नहीं करते। बेशक वो कब्रिस्तान में रहते होंगे, मगर कब्रिस्तान का पुरहौल सन्नाटा बड़े से बड़े ताकतवर इंसान का कलेजा हिलाकर रख देता है। ड्राइवर को गाड़ी में बिठाकर मंगल पांडे समेत मुसल्ला जवान दीवार फलांग कर कब्रिस्तान में आए। तभी उन्होंने उस पुरहैबत शक्ल वाले इंसान के हाथों में कोई चीज़ देखी। बगौर देखने पर उनके हवास बाख्ता रह गए। उस शख्स के हाथों में एक बरहना लाश थी। मंगल पांडे ने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर करके एक खाली फायर किया। उस शख्स के हाथों से लाश ज़मीन पर जा गिरी। ज़मीन पर लाश गिरने की वजह से हकीकत आश्कार हुई कि वो लाश किसी जवान लड़की की थी। उस शख्स ने जब मुड़कर उनकी तरफ देखा तो उन सब की रगों में दौड़ता लहू मुंजमद होने लगा। हिलने की कोशिश की तो भेजोड़ा डालूंगा, एसएचओ मंगल पांडे ने पिस्तौल की नाल उसकी तरफ करते हुए कहा। तब मुसल्ला जवानों ने भी उस पर गने तान ली। अपने हाथ ऊपर कर लो और घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाओ। अगर किसी भी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तेरे शरीर में इतने छेद कर दूंगा कि तू भूल जाएगा कि सांस कहाँ से लेना है। बदशक्ल इंसान जो फायर की आवाज़ सुनकर सहम सा गया था, उसने फौरन अपने मुंतशिर होते हवास को काबू में किया और खा जाने वाली आंखों से सबको घूरा। फिर उसने ज़मीन पर गिरी बरहना दोशीज़ा की लाश को देखा। एसएचओ मंगल पांडे उस वक्त सख्ते की हालत में रह गया।
जब उसने देखा कि उस इंसान ने उसकी बात को पसे पुश्त डालकर झुककर उस दोशीज़ा की लाश को उठाना चाहा। अबे ओ घटिया आदमी, जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? मंगल पांडे गुस्से से पेचोताप खाकर बोला। इतना कहकर मंगल पांडे ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो उसकी देखा देखी उसके मुसल्ला जवान भी आगे बढ़े। तब तक वो लाश को एक बार फिर हाथों की झोली में उठाकर खड़ा हो गया था। लाश को नीचे रख दे हरामखोर, वरना तेरी तिक्का बोटी एक करके रख दूंगा। आखिरी बार तुझे समझा रहा हूं, अगर हुक्म की तामील न की तो तेरा बुरा हशर होगा। मूर्ख है तू, उस शख्स ने अपने भद्दे पीले दांत निकालते हुए कहा और दूसरे ही लम्हे उनके दरमियान से यूं गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। इस मंजर ने सबको वर्ता हैरत में मुब्तला करके रख दिया था। उनके सामने एक तरफ खोदी गई कब्र इस बात का मुंह बोलता सबूत थी कि उन्होंने जो कुछ भी देखा था इसमें बेयकीनी की कोई गुंजाइश बाकी न थी। मावराई मखलूक से मुतालिक सुनी सुनाई कहानियां आज उन्हें हकीकी मालूम पड़ रही थी। सर, एक नौजवान ने खौफ की शिद्दत के बाइस कांपती हुई आवाज ने एसएचओ मंगल पांडे की समात पर दस्तक दी तो उसने सवाली आंखों से उसे देखा। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, एसएचओ मंगल पांडे बोला। चलो पता तो चला इन वाकयात के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं। भगवान की सौगंध, उस गंदी मखलूक का खात्मा मैं ही करूंगा। सर, अब क्या करना है? दूसरे जवान ने पूछा। तुम में से कोई भी मीडिया के सामने या किसी के सामने भी इस बारे में कोई बात न करे, एसएचओ ने सबको तहकमाना अंदाज में समझाते हुए कहा। बात का बतंगड़ बन जाएगा, इसे हमारी नाकामी तस्वुर किया जाएगा। इस कब्र पर मिट्टी डालकर इसे बंद कर दो। सब जवानों ने मिलकर कब्र दोबारा बंद कर दी और उस राज को वहीं दफनाकर बाहर निकले। ड्राइवर को उन्होंने यही बताया कि वो गलत फहमी का शिकार हो गए थे। शांतिनगर से बाहर बनी ये हवेली आसिफजदा हवेली के नाम से जानी जाती थी। रात तो दरकिनार दिन दिहाड़े भी कोई उस तरफ नहीं जाता था। शांतिनगर कोई छोटा सा गांव नहीं था, बल्कि एक शहर की मानिंद था। आबादी फैल चुकी थी और अब तो 2000 से ज्यादा मकान बन चुके थे। शांतिनगर के वासियों का कहना था कि यह हवेली ठाकुर जाबिर सिंह के पिता महिंदर सिंह ने बनवाई थी। ठाकुर महिंदर सिंह एक निहायत ही एहसासमंद और मुखलिस इंसान था, जबकि उसका बेटा जाबिर सिंह अपने नाम की तरह हद से ज़्यादा जाबिर था। ठाकुर महिंदर सिंह अपने बेटे को काफ़ी समझाता कि वो सुधर जाए, लेकिन ठाकुर जाबिर सिंह के कानों पर जूं तक न रेंगती थी। बाप की नसीहतों से तंग आकर एक दिन ठाकुर जाबिर सिंह ने बाप को जहर देकर मार दिया। सबको मालूम होने के बावजूद किसी में इतनी ताकत न थी कि कोई उसके खिलाफ जबान खोलता। उन्हीं दिनों एक साधु ठाकुर जाबिर सिंह का मेहमान बना। साधु काले इल्म का माहिर था। उसने कुछ ऐसी चीज़ें और कमालात दिखाए कि ठाकुर जाबिर सिंह ने उसकी मिन्नत समाजत करके उसकी शागिर्दी शुरू कर दी और काले इल्म पर दस्तरस हासिल करना शुरू कर दी। गुजरते वक्त के साथ साथ वो मज़ीद ख़तरनाक होता चला गया। उसने अपने चंद मुलाजिमों को पैसा देना शुरू कर दिया और उनके ज़रिए मासूम बच्चे अगवा करना शुरू कर दिए। हवेली के तहखाने में साधु के कहने पर एक देवकामत बुत रखवाया गया था। उन बच्चों को साधु के साथ मिलकर ठाकुर जाबिर सिंह उस बुत के चरणों में बलि चढ़ा देता था। किसी भी मुलाजिम को तहखाने में जाने की इजाज़त ना थी। गरीब मुलाजिम उसके खौफ और पैसे के लालच में आकर बच्चे अगवा करके लाते थे। ठाकुर जाबिर सिंह के जुल्म की इंतहा की खबरें जंगल में आग की तरह फैल रही थी। फिर एक दिन शांतिनगर के बासियों ने मुतफ़क़ा तौर पर फैसला किया कि ठाकुर जाबिर सिंह को उसके जुल्म समेत उसकी हवेली में जला दिया जाए। ठाकुर जाबिर सिंह उस वक्त तहखाने में बराजमान आलती पालती मारे आंखें बंद किए कोई मंतर अलाप रहा था, जब शांतिनगर के बासी चुपचाप उसकी हवेली को घेर चुके थे। ठाकुर जाबिर सिंह का खास मुलाजिम मोहनलाल लोहे के बड़े वजनी गेट में बने एक छोटे से छेद से सारा मंजर देख रहा था। मोहनलाल गांव वालों की नीयत समझ चुका था। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ठाकुर जाबिर सिंह के हर बुरे और नाजायज़ काम में वो उसका मुमदो मुआविन था। पर मुलाजिम ठाकुर जाबिर सिंह को छोड़ चुका था, लेकिन सिवाय मोहनलाल के ठाकुर जाबिर सिंह के पास कोई न बचा था। ठाकुर जाबिर सिंह तो इंसानी खूनो गोश्त का आदी हो चुका था। उसने मोहनलाल को भी आदी बना दिया था। जब नया शिकार हवेली में आता तो मोहनलाल तहखाने के दरवाजे के पास चिपक कर बैठ जाता और उस वक्त तक न हिलता जब तक उसका हिस्सा उस तक न पहुंचाता। मोहनलाल को शांतिनगर के बासियों की नीयत में फतूर का पता लग चुका था। वो बिना पलकें झपकाए उन्हें देख रहा था। उसका रुआ रुआ कांप रहा था।
शांतिनगर के बासी छोटे बड़े ड्रमों को गदा गाड़ियों पर लाद कर हवेली के चारों तरफ फैल रहे थे। मोहनलाल के हाथों के तोते उड़ गए। हवेली की 4 दीवारी की ऊंचाई कमोबेश 30-40 फुट थी। उसकी मोटाई जमीन से 5 फुट से शुरू होती थी और ऊपर आखिर तक 1 फुट तक जाती थी। हवेली का कुल अहाता 4 कनाल था। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया थी कि शांतिनगर वाले किसी तौर भी हवेली के अंदर नहीं घुस सकते थे। मोहनलाल गांव वालों के अगले रद्द अमल का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ गांव वालों ने गोलेल टाइप ढांचे बनाकर उन्हें गदा गाड़ियों पर फिट किया ताकि बड़े टैंकों से पेट्रोल छोटे छोटे टैंकों में भरकर उन छोटे टैंकों के मुंह खुले छोड़कर उन्हें इन बड़ी गोलेलों के जरिए हवेली के अंदर फेंका जाने लगा। छोटे टैंक कलाबाजियां खाते हुए हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में गिरने लगे। जैसे जैसे कलाबाजियां खाते वैसे वैसे पेट्रोल इधर उधर निकल कर गिरने लगता। हवेली के अंदर हर तरफ से पेट्रोल की बिसांद आने लगी। उधर मोहनलाल के हाथ पैर फूल गए। वो सरपट तहखाने की तरफ दौड़ा जहां ठाकुर जाबिर सिंह दुनिया और माफिया से बेखबर देवकामत बुद्ध के सामने 2 जानों बराजमान पूजा पाठ में लगा हुआ था। तहखाने का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मोहनलाल ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया था। ठाकुर जाबिर सिंह ने अपनी शोला गलती आंखों को खोला और दरवाजे की तरफ देखा। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब उसके अमल में दखल अंदाजी हुई थी। मुलाजिमों में से किसी को तहखाने की तरफ भटकने की इजाज़त तक न थी और अब वैसे भी अकेला मोहन उसके साथ होता था। गज़ब हो गया ठाकुर साहब। अचानक मोहनलाल की खौफ में डूबी थरथराई आवाज़ ने उसकी समात पर दस्तक दी। ठाकुर साहब, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलिए। गांव वालों ने धावा बोल दिया है। पूरी हवेली को पेट्रोल में नहला दिया है। किसी भी वक्त वो हवेली को नजरे आतिश कर सकते हैं। मोहनलाल की बात सुनकर ठाकुर जाबिर सिंह का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे अटक कर रह गया था। उसे गांव वालों से इस सब की किसी तौर उम्मीद न थी। वो यही समझता था कि गांव वाले उसके खौफ से डरते हैं, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली साबित हुई थी। ठाकुर जाबिर सिंह ने तरह आमेज निगाहों से बुद्ध की तरफ देखा। दूसरी तरफ मोहनलाल ने एक बार फिर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी ताकि हालात व वाक़यात का जायज़ा ले सके। हवेली के अंदर जैसे पेट्रोल का सैलाब उमड़ आया था। पेट्रोल राहदारियों से कमरों तक बह आया था। गांव वालों ने एक मोटे डंडे पर अच्छी तरह कपड़ा लपेटकर उसे नजर आतिश किया। जब आग खूब भड़क उठी तो उसे भी हवेली में फेंक दिया गया। उस कपड़े लगे डंडे के अंदर गिरने की देर थी। पूरी हवेली आग की लपेट में आ गई। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। मोहनलाल जो हवेली का जायजा लेने के लिए आया था, आग ने उसे फौरन जकड़ लिया। मोहनलाल की समात शिकन चीखों से हवेली गूंज उठी। मोहनलाल की चीखें सुनकर गांव वालों ने खुशी से फूले न समाते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए। फिजा में जहां 400 पेट्रोल की बिसांत फैली हुई थी, वहां गोश्त सड़ने की बदबू भी शामिल हो गई थी। ठाकुर जाबिर सिंह तेजी से आगे बढ़ा और अपने हाथों में थामा कपड़ा मोहनलाल पर डाल दिया। आग बुझने की बजाय मजीद भड़क उठी और खुद ठाकुर जाबिर सिंह बुरी तरह झुलस गया था। ठाकुर जाबिर सिंह ने मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो हवेली के अंदर लगी आग यकलख्त बुझ गई। आग तो बुझ गई, लेकिन वो अपनी बाकियात छोड़ गई। पूरी हवेली काले रंग में बदल गई। आग के शोलों की जगह अब धुएं के बादल उठने लगे थे। मोहनलाल जिंदगी और मौत के दरमियान पेंडोलम की तरह लटक कर रह गया था। ठाकुर साहब, गांव वालों ने, मोहनलाल ने बमुश्किल इतना ही कहा तो ठाकुर जाबिर सिंह ने उसे टोका। चिंता मत करो मोहनलाल, ये गांव वाले नहीं जानते कि उन्होंने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। शेर की कछाड़ में हाथ डालना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, लेकिन उन्होंने आज हर हद पार कर दी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे वफादार मुलाजिम हो, तुम्हें मौत भी नहीं छू पाएगी। इतना कहकर मोहनलाल ने मुंह ही मुंह में ऊट पटांग पढ़कर उस पर फूंक मारी तो मोहनलाल पहले की तरह भला चंगा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब हकीकत है। वो ठाकुर जाबिर सिंह के कदमों में गिर गया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुकता कर पाऊंगा। ठाकुर जाबिर सिंह के कदमों में गिरकर मोहनलाल बोला। गांव वालों ने इतने पर इक्तफा नहीं किया था, बल्कि सबने मिलकर वजनी लकड़ियों के वार करके गेट खोलना शुरू कर दिया। ठाकुर जाबिर सिंह मोहनलाल दोनों ने हैरत से गेट की तरफ देखा। ठाकुर जाबिर सिंह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ा और गेट की तरफ फूंक मारी और दूसरी तरफ गांव वाले तकरीबन दौड़ते हुए गेट की तरफ लपक रहे थे। इन उसी वक्त अचानक गेट कस गया और दहकती आग का एक बड़ा गोला आने वाले देहातियों की तरफ बढ़ गया। फिर चंद देहाती इधर उधर दौड़े।
जबकि आधे से ज़्यादा पलक झपकते में जलकर भस्म हो गए और गेट एक बार फिर बंद हो गया। यूं शांतिनगर के बासियों के कान खड़े हो गए और दोबारा किसी ने हवेली का रुख न किया। गांव वालों की नज़रों में ठाकुर जाबिर सिंह और मोहनलाल दोनों जलकर खाकिस्तार हो गए थे। हवेली को आत्माओं की आमाज का करार दे दिया गया था। मोहनलाल उस वक्त हवेली के कुशादा सहन में पड़ा ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा था, जबकि ठाकुर जाबिर सिंह एक बरहाना लड़की को हाथों में उठाए हाजिर हुआ। ठाकुर जाबिर सिंह ने दाएं पांव की जोरदार ठोकर औंधे मुंह लेटे मोहनलाल की पसलियों में रसीद की तो वो बिलबिलाकर उठ बैठा था। ठाकुर जाबिर सिंह के हाथों में लाश देखकर मोहनलाल की भी राल टपकने लगी थी। आज इसी पर गुजारा करना पड़ेगा, ठाकुर जाबिर सिंह ने मोहनलाल के सामने फेंकते हुए कहा। हालात खराब होते जा रहे हैं, चल उठ और इसे ट्रे में सजा कर ला, तब तक मैं शराब पीता हूँ। हुक्म देता ठाकुर जाबिर सिंह अंदर चला गया, जबकि मोहनलाल लाश को दोनों हाथों में उठाए किचन की तरफ चल पड़ा। एसएचओ मंगल पांडे का सोच सोचकर दिमाग घूम रहा था कि वो उस खतरनाक मुजरिम का कैसे कलाकामा करे। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ देखा है वो हकीकत पर मबनी होगा। आधे से ज़्यादा शराब की बोतल वो पी चुका था ताकि अपने दिमाग को ठंडा करके वो इस मसले का कोई उपाय निकाले, मगर बेसूद था। उसके जहन में रहीम का नाम गूंजा। रहीम उसका लंगोटिया यार था। बेशक उन दोनों के दरमियान मज़ाहिब का तजाद था, लेकिन यह तजाद कभी उनकी दोस्ती के आड़े ना आया था। रहीम एक नेक सीरत और खुश इखलाक लड़का था। बिना कुछ सोचे समझे एसएचओ मंगल पांडे ने रहीम का नंबर मिलाया। रहीम मुंबई में अपना बिजनेस करता था। मंगल पांडे की रात के पिछले पहर कॉल देखकर उसे हैरत हुई। हेलो, रहीम ने कॉल रिसीव करके कहा। सोच रहा होगा कि इतने दिनों बाद मैंने तुझे रात के इस पहर क्यों फ़ोन किया है, मंगल पांडे ने जवाब दिए बगैर कहा और फिर सारी सूरत हाल से उसे आगाह कर दिया। रहीम ने उसे दूसरे दिन मिलने को कहा। मंगल पांडे खुद रहीम से मिलने गया। रहीम उसे लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर ले गया और उसकी मुलाकात मुंतजिम आला से करवाई। उनका नाम अब्दुल्ला था। सूफी इंसान थे। सफ़ेद दाढ़ी उनके चेहरे के नूर को मज़ीद उजागर कर रखा था। मंगल पांडे उनसे काफ़ी मुतासिर हुआ और उन्हें शुरू से आखिर सारी रूदात सुना दी, जिसे सुनने के बाद वो बोले, इससे कबल वो गैर मुस्लिमों को अपना शिकार बनाता रहा है, लेकिन आज उसने एक मुसलमान औरत की मैयत की बेहुरमती की है। तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो और उसे हथकड़ी लगा लो। मगर यह कैसे मुमकिन है? वो बहुत शक्तिशाली है, एसएचओ मंगल पांडे हैरत से बोला। सबसे ज़्यादा ताकतवर खालिक कायनात है और उसके पाक कलाम के सामने हर चीज़ बेबस है, बुजुर्ग अब्दुल्ला बोले। अब तुम दोनों आंखें बंद कर लो, क्योंकि हमें उन दो खबीसों का खात्मा करना है। बुजुर्ग अब्दुल्ला के कहने पर मंगल पांडे और रहीम ने आंखें बंद की। उन्हें यूं लगा जैसे उन्हें ज़बरदस्त झटका लगा हो, और फिर उन्हें लगा कि जैसे उनके जिस्म फिज़ा में उड़ रहे हैं। तभी उन्हें दोबारा बुजुर्ग अब्दुल्ला की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने दोनों आंखों को खोलने का हुक्म दिया। आंखें खोलते ही उन्होंने अजीब मंजर देखा। उनके सामने एक वसी और इस रकबे पर फैली ऊंची चारदीवारी थी, जिसकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ऐसे किसी दौर में नजर आतिश करने की कोशिश की गई थी। बुजुर्ग अब्दुल्ला ने उन दोनों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और ख़ुद हवेली की तरफ चल पड़े। उन्होंने मुहिम में कुरानी आयत पढ़कर फूंक मारी तो अरसाए दराज से बंद वजनी गेट पुर्जा पुर्जा होकर ज़मीन पर जा गिरा। मोहनलाल और ठाकुर जाबिर सिंह इस सबसे बेखबर घोड़े बेचकर सो रहे थे। मोहनलाल ठाकुर जाबिर सिंह के कमरे खास के बाहर औंधे मुंह लेटा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा बंद था, मगर कुंडी नहीं लगी थी। बुजुर्ग अब्दुल्ला मोहनलाल को नफरत से देखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा और एक ज़ोरदार लात मारकर उन्होंने दरवाजे के पट खोले। इस उफ्ताद पर मोहनलाल समेत ठाकुर जाबिर सिंह भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। दोनों नूरानी चेहरे वाले बारिश बुजुर्ग को देखकर हैरत के समंदर में गौताजन होकर रह गए। दोनों हैरत से बुजुर्ग अब्दुल्ला को तक रहे थे कि वो अंदर कैसे आ गया था। तुम्हारा वक्त अजल आन पहुंचा है, बुजुर्ग अब्दुल्ला ने ठाकुर जाबिर सिंह को मुखातिब करते हुए कहा। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, ठाकुर जाबिर सिंह बोला। वक्त अजल मेरा नहीं तुम्हारा आया है, तुम्हें मौत यहाँ खींच लाई है। अच्छा ही हुआ, आज भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इतना कहकर ठाकुर जाबिर सिंह ने मुंह में ऊट पटांग पड़कर बुजुर्ग अब्दुल्ला की तरफ फूंक मारी तो एक साथ दर्जनों सांप उड़ते हुए बुजुर्ग अब्दुल्ला की तरफ बढ़े। बुजुर्ग अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज़ में सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी। ठाकुर जाबिर सिंह ने एक साथ कितने ही वार किए, मगर उसका कोई भी वार
बुजुर्ग अब्दुल्ला का बाल तक बीका न कर पाया। जैसे जैसे वो सूरह यासीन मुकम्मल हो रही थी, ठाकुर जाबिर सिंह के चेहरे के तासुरात बदलना शुरू हो गए थे, हत्ता कि ठाकुर जाबिर सिंह की हालत दीदनी हो गई। उसकी तरहम आमेज हालत देखकर मोहनलाल के हाथों के चक्के छूट गए। सूरह यासीन पढ़कर बुजुर्ग अब्दुल्ला ने ठाकुर जाबिर सिंह की तरफ मुंह करके तस्बीह पर फूंक मारी और तस्बीह उसकी तरफ उछाल दी। तस्बीह सीधी जाकर ठाकुर जाबिर सिंह के गले में फंदे की तरफ फंस गई। ठाकुर जाबिर सिंह की फलक शिगाफ चीखों से हवेली गूंज उठी। कितनी ही देर चीखने के बाद ठाकुर जाबिर सिंह गिरकर बेहोश हो गया। बुजुर्ग अब्दुल्ला ने आगे बढ़कर उसके गले से तस्बीह निकाली और उसे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। मोहनलाल खौफ की शिद्दत के बाइस बुरी तरह से कांप रहा था। इसे घसीट कर बाहर लाओ, बुजुर्ग अब्दुल्ला ने तहकमाना लहजे में कहा तो मोहनलाल ने झट से बेहोश ठाकुर जाबिर सिंह को बालों से पकड़ा और घसीटता हुआ बाहर ले आया। एसएचओ मंगल पांडे और रहीम दोनों हैरत से मंजर देख रहे थे। उसकी शैतानी ताकतें ख़त्म हो गई थी। बुजुर्ग अब्दुल्ला ने उनके करीब पहुंचकर कहा, ये दोनों अब सिर्फ आदमखोर हैं, इन्हें किसी भी तौर पर रिहाई मत दिलवाना। एसएचओ मंगल पांडे ने तशक्कुरामेज निगाहों से बुजुर्ग अब्दुल्ला को देखा। फिर बुजुर्ग अब्दुल्ला के हुक्म पर दोनों ने आंखें बंद की। दोबारा हुक्म पर आंखें खोली तो एसएचओ पांडे ने खुद को अपने थाने में पाया। ठाकुर जाबिर सिंह और मोहनलाल दोनों बेहोशी के आलम में उसके सामने बेहोश पड़े थे। एसएचओ मंगल पांडे ने खा जाने वाली निगाहों से दोनों को देखा। फिर उसने ऊंची आवाज़ में एक पुलिस कांस्टेबल को बुलाया। दूसरे ही लम्हे कांस्टेबल उसके सामने मौजूद था। एसएचओ मंगल पांडे के हुक्म पर ठाकुर जाबिर सिंह और मोहनलाल को गाड़ी में बेहोशी की हालत में डाल दिया गया। एसएचओ मंगल पांडे समेत सब एक वीरान जगह जा पहुंचे। कोई कुछ नहीं जानता था, बस लकीर के फ़कीर की मानिंद सब हुक्म के पाबंद थे। ठाकुर जाबिर सिंह और मोहनलाल को वीराने में उतारा गया। उनके हाथ पीछे की तरफ करके पैरों से इस तरह कस दिए गए कि वो हरकत भी ना कर सकें। इर्द गिर्द से छोटी मोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनका एक अंबार सा लगा दिया गया। ठाकुर जाबिर सिंह और मोहनलाल की समात शिकन चीखें वीराने में गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे को मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन आज दोनों की हालत एक जैसी थी। दूर, बहुत दूर एसएचओ मंगल पांडे खुद गाड़ी ड्राइव करता हुआ लेके जा रहा था। आखिरी बार उसने साइड मिरर में देखा कि जाबिर सिंह और मोहनलाल पूरी तरह से आग की जद में थे। रस्सियों में जकड़े होने की वजह से आग ने उन दोनों का काम तमाम कर दिया था। एसएचओ मंगल पांडे ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और रहीम का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से रहीम की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ हो रहीम? मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। क्या हुआ? रहीम ने पूछा। क्या बुजुर्ग अब्दुल्ला साहब से मेरी मुलाकात करवा सकते हो? मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मंगल पांडे बोला। तो रहीम समेत उसके साथ फ्रंट सीट पर ब्रजमान ड्राइवर ने हैरत से उसे घूरा। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? रहीम ने पूछा। तुम तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे तक तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ, मंगल पांडे बोला और राब्ता मुनक़ता हो गया। मुसलमानों का रब और उसका कलाम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, मंगल पांडे ने ड्राइवर की हैरत में इजाफा किया। जो काम बरसों से कोई नहीं कर पाया था, एक मुसलमान ने पलक झपकते में कर दिया था। एक शक्तिशाली इंसान को पछाड़ कर रख दिया था। अगर उस वक्त तुम भी होते तो तुम्हारा भी यही फैसला होता। इतना कहकर मंगल पांडे ने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी और गाड़ी फराटे भरती हुई आगे बढ़ने लगी। कहानी अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। तो पहला नाम है अली साहब, कनाडा से, शहर का नाम नहीं लिखा। अंसार साहब हैं पुर्तगाल से, शहर का नाम नहीं लिखा। एस अली ख़ान साउथ इंडिया से, शहर का नाम नहीं लिखा। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब लखनऊ से। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।